यहां सबको बाहुबली बनना है। तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा। तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी पैदा हो जाती है ना। आधी से ज्यादा तो कोचिंग वाले पैदा कर देते हैं। हमने पढ़ाया, हम भैया हमने भैया आप बोल दीजिए कि आप एक बार हमारे ऊपर थूक दिए थे। आपके लोगों की एक दिक्कत है ना, आईआईटी में जो आदमी पढ़ रहा है उससे सोसाइटी को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अरे आईआईटी का लड़का, मैं इस बात को समझता हूं। सर मैंने कहा ना, इतने सारे लोग, बस एक ही नाम मैंने लिया, उसको मैं हैंडल कर लूंगा बाहर। कई लोग नाराज होंगे कि ये कोई बात होती नहीं मास्टर साहब। आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना। आपके घर वाले, आपका समाज, आपकी सोसाइटी मान ही लेता है फर्स्ट अटेम्प्ट। और दुनिया, भारत में दो ही लोगों का डाउरी रेट है, एक आईएएस का, एक आईटी का। बाकी बजाज पल्सर। भैया जिस कैंपस में टीसीएस ब्लैक लिस्ट में आती है, जहां 3 लाख सैलरी के पैकेज को लड़के सुनना नहीं चाहते, इंडिया में आईएएस की सबसे ज्यादा तैयारी तो शादी की वजह से हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउरी रेट उसी का है, आईएएस प्रॉपर का। वो लड़का आईएएस प्रॉपर हुआ, वो मिनिस्टर का पूरा दल बल लड़के के घर पहुंच जाता है कि बाबूजी को वो दिल्ली वाला मकान दे दो। वो कोई बात थोड़ी करता शादी की, बाबूजी लड़का देखने आ रहे, बबलू हाँ भैया दिल्ली वाला मकान की चाबी दे। अच्छा बाबूजी खेत भी देखने जाते होंगे, हाँ वो फॉर्च्यूनर छोड़ देना नई वाली, वो जो बिना एक्सीलेटर दबाए चलती, हाँ वही वाली। और 4 करोड़ अभी रख दो, कैश है सब, 2000 की नोट है बाबूजी, आराम से गिनिएगा। तो शादी की डेट हमने सोच ली है, बता देंगे आप। वो सब बात मिनिस्टर बात करने थोड़ी आते। और ज्यादातर लोग भी सोचते हैं कि यार मिनिस्टर के घर में शादी हो जाएगी तो लड़के की नौकरी सेफ रहेगी जीवन भर। अगर मान लो गलती से तमिलनाडु कैडर मिल गया तो बिहार डेपुटेशन पे बुला लेंगे। हिंदुस्तान में शादी 2 इंडिविजुअल के बीच में थोड़ी होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है। कोशिश करके देख लो। अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी, सज्जन, सुशील, सुंदर और गृहकार में दक्ष, एफिशिएंट। तो पिताजी पहली बात यही पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं लड़की के? तुमने कहा जी वो रिक्शा चलाते। भाई साहब ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा कि तुमको पढ़ाना ही बेकार हो गया। और तुमने कह दिया कि साहब वो लड़की पापा वो हफ्ते में 1 ही दिन घर आती है लौट के, बाकी शराब बहुत पीती है, लेकिन पापा सेंट्रल मिनिस्टर है। बोले बेटा ये तो संगत का असर है ना, हमारे घर में आएगी तो साधु संगत में रहेगी, तो सोडा वाटर पिएगी नींबू डाल के। और तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? कर ही लिए होते। यहां सबको बाहुबली बनना है। 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं सुनते। पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बेड मिलेगा। आज तो प्राइवेट 1 बिलियन 50 करोड़। नाउ ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव इन दिस कंट्री, दोज हु विल बी इन पावर। तो मिडिल क्लास के लिए दरवाजा यही तो है। सोशल आइडेंटिटी पैदा हो जाती है ना। आधी से ज्यादा तो कोचिंग वाले पैदा कर देते हैं। हमने पढ़ाया, हम भैया हमने। आपको कुछ करना ही नहीं होता। एक बार आपकी रैंक आ गई अंडर 10, कोचिंग वाले आ गए।
दिल्ली में तो यही करते हैं सारे लोग। ये जो ज्यादातर आईएएस लड़कों का दिमाग खराब होता है कोचिंग वाले करते हैं। अरे भैया भैया आप बोल दीजिए कि अब एक बार हमारे ऊपर थूक दिए थे। ऐसे कोई बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मगर यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर कि मेरा पेशेंट जा रहा है जल्दी से देख ले। उसने कहते हैं साहब टाइम नहीं। 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा गया कि 4 पैकेट गांजा लेके जा रहा था। और तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे का, तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हारे लिए तो तुमने किसी ब्यूटी पार्लर वाले को फोन कर दिया कि पांडे साहब मैडम जा रही, 6 घंटे बिठा के रखना, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जी जी सर जी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम जिस शहर में जाओगे उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही आएगा तुम्हारे पास कि साहब कितने बच्चे है तो 5, तू 2 का कर ले। जी साहब आपका, मेरा भी कर ले। तो ये जो कॉमन लाइफ की नेसेसिटीज है ना, इनसे तुम बहुत ऊपर चले आओ। तुम्हें लाइन में नहीं लग रहा मेट्रो के कि भैया टोकन लेना है, वो तुम्हारा पीएसओ होगा। मेट्रो में तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हारी स्कॉटिंग होगी। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा। तो ये चीज है इंडिया में। अब अगर तुम यहां से यूरोप चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्वीडन में सेटल हो जाते हो, जर्मनी में सेटल हो जाते हो, ऑस्ट्रिया में सेटल हो जाते हो। तो जर्मनी तो यार वहां पे अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि सारी जेलें सेंट्रलाइज्ड एसी हैं।